सूर्य प्राकट्य उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया भगवान सूर्य का जलाभिषेक। कुशीनगर जिले में आयोजित सूर्य प्राकट्य उत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान एवं राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने भगवान सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा का विधिवत जलाभिषेक किया। बताया गया कि भगवान सूर्य की प्रतिमा का 151 नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य से सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता के अनुसार ये दुर्लभ भगवान सूर्य की प्रतिमा 31 जुलाई 1981 को जमीन की खुदाई के दौरान मिली थी। बताया जाता है कि प्रतिमा नीलम पत्थर से निर्मित गुप्तकालीन है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक तुर्कपट्टी बाजार निवासी सुदाना शर्मा को सपने में जमीन के नीचे भगवान सूर्य की प्रतिमा दबे होने का संकेत मिला था, जिसके बाद खुदाई के दौरान प्रतिमा मिलने की बात कही जाती है। वो तो सरकार देख रही है। अभी जो काम पे आए, जो काम पे अभी हम आए उसी काम पे हम बताएंगे ना। महामंडलेश्वरों की कथित जी 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 लेकर चर्चा चल रही है कि इससे समाज में पैदा हो रही है, क्या कहना है? देखिए, जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमें डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के द्वारा किन्नर अखाड़ा की, उनके द्वारा जूना अखाड़ा से हम लोग हैं, तो हम लोग उसी के साथ है। गुरु का आदेश, गुरु का पालन जो होता है वो हमने करा है, करते भी आ रहे हैं, जो कि हमारा अस्तित्व कोई नहीं जानता था। आज पूरे भारत या पूरा वर्ल्ड जान रहे हैं कि किन्नर उप देवता में भी कहलाते हैं, अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी है, मंगलामुखी भी हमें कहते हैं। तो हमें जब हमें दायित्व दिया पूज्य महाराज जी के नगर में, योगी जी के नगर में हमें, और मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली, दक्षिण भारत की, लेकिन फली बड़ी गुरु गोरक्षनाथ नगरी में आज उसी जगह पे पवित्र स्थान से मैं ध्वज लहरा रही पूरा भारत, जो कि पहली भारत की महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की दुबई गई थी स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन करने, आबू धाबी। तो ये बहुत बड़ी भाग है, हमारा सनातन की एक जोड़ और मजबूती है। तो यही है, जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांति में कोई ना जाए। अब नजरिया अपना अपना नजर कई जगह जाते, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, अपनी अपनी सोच है। इसी बात पे हर हर महादेव। बरसात में दिवाले फट गए, पानी बहुत निकल रहा है। इसकी जानकारी कल जो नए अभी एकदम अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल, उन्होंने जानकारी दी है। इसको हम दिखवाएंगे जल्दी से जल्दी, और बाकी भी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे उनको बहुत तेज़ी से दुरुस्त किया जाएगा। ड्रग हाउस अभी हैंडओवर हुआ है, वो भी टूटने का कारण पहुँच गया। कौन सा हाउस? ड्रग हाउस तमकुहीराज में नया ड्रग हाउस बना है। अभी कुछ ही महीने पहले विभाग को हैंडओवर हुआ है, बावजूद उसके अभी उसकी हालत खराब हो गई। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे। सूर्य प्रकटोत्सव कार्यक्रम में आए हैं, सरकार जिस तरीके से ध्यान दे रही है स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें। मैं निश्चित तौर पे पिछले आप देख रहे होंगे जिस थोड़े समय से जिस तरीके से पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन आगे बढ़ रहा है, और उसी की वजह से भारत भी एक, अगर विश्व पटल पे देखें जिस तरीके से उभरा है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के कार्यक्रम मैं विनय राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। इतना अच्छा कार्यक्रम हर साल ये आयोजित करते हैं और इतने लोग इसमें भक्तगण सम्मिलित रहते हैं, निश्चित तौर पे ये एक अच्छा संकेत है। मंत्री जी, पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है और अभी पहले अभी पंचायत चुनाव आएगा। अभी सुन तो लीजिए, विधानसभा चुनाव के बाद आएगा पंचायत। देखिए, वैसे तो हम लोग जब छोटे थे 1981 में मिला खुदाई में, तब हम लोग 6वीं शताब्दी पढ़ा करते थे, तो पता चला कि भाई यहाँ पे भगवान सूर्य का मंदिर मिला है। तब उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब हम लोग महोत्सव कराना शुरू किया 2014 के बाद से, तो ये पूछा गया कि जब किसी मूर्ति प्राप्त है उसका कोई उत्सव होता है या नहीं होता है। तो पता चला ऐसा कोई आयोजन है तो सिर्फ मकर संक्रांति में आयोजन होता है। तो हम लोगों ने तय किया कि कम से कम जिस दिन भगवान सूर्य मिले थे या प्रकट हुए थे, उस दिन हम लोग को इनको एक आयोजन करना चाहिए कि जिस बहाने श्रद्धालु जुटे, भंडारा हो। तो उस समय मनसा नहीं थी कितनी नदियों का जल हम एकत्र करेंगे, उस समय सिर्फ एक सोच थी कि 11 नदियों का जल लेकर आएंगे, स्नान करा देंगे, क्योंकि भगवान सूर्य की मूर्ति बीच में चोरी भी हुई थी, इसी बहाने मूर्ति पवित्र हो जाए। लेकिन जन श्रद्धालुओं की जो आस्था थी वो इस प्रबल थी कि पहले ही सूर्य प्रकाश उत्सव में 109 नदियों का जल हम इकट्ठा कर पाए, और धीरे धीरे आज हम 151 नदियों तक पहुँचे हैं। और लोगों की ये चाहत थी कि केवल हम सूर्य मंदिर तक कसिया से कुशीनगर होते हुए अगर कोई यात्रा कर देंगे तो वो शायद संदेश न जाए, तो क्यों ना हम इसको बाहर से यात्रा लेकर यहाँ तक आएँ।
तो पहली यात्रा हम लोग ऋषि असली आजमगढ़ से लेकर आए, उसके बाद 2 यात्राएं हुई, एक लक्ष्मण नगरी से कुशीनगर, एक काशी से कुशीनगर। ये यात्रा फिर हम लोग आजमगढ़ से 26 तारीख को शुरू किए और इस बार उन्होंने थोड़ा विस्तार किया। जितने जनपद के भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो खनवार भवानी कुबेर स्थान है, वहाँ यात्रा गई है। संदेश सिर्फ इतना है कि हम अपनी धरोहर को पहचानें, जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, उसकी थोड़ी कद्र करें। उसी में हमारी नदियाँ हैं, तो नदियों का जीवन ही हमारे जीवन से जुड़ा है। एक सोच के साथ एक प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है। कब की ये मूर्ति है, किस सदी की और क्या खास बात है? देखिए, जो पुरातत्व विभाग के लोग बताते हैं उसके मुताबिक एक गुप्ता पीरियड की मूर्ति है, कहते हैं ब्लैक नीलम से बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो ब्लैक नीलम से है या गुप्ता पीरियड की है। लेकिन अब तो सुदामा शर्मा के बीच में नहीं रहे, इसी साल उनका निधन हुआ है। ये उनके स्वप्न में आया करता था कि जमीन के नीचे कुछ है, तब स्थानीय लोगों ने खुदाई कराया, तब जाके मूर्ति प्रकट हुई। तो मेरा मानना है कि भगवान सूर्य अगर अंदर थे तो किसी न किसी भक्त के माध्यम से वो संदेश दे रहे थे कि हमको बाहर निकाला जाए। तो गुप्ता पीरियड की है, ब्लैक नीलम की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूर्य भगवान खुद अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं। उन्होंने सुदामा शर्मा के माध्यम से बाहर निकलने का रास्ता चुना है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को